हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। कोरोना काल में मैं आशा करता हूं कि सभी लोग घर में होंगे और घर से बाहर जाते हैं तो मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइज़र हमेशा टाइम टाइम पर लगाते रहें और साबुन से अच्छी तरह से हाथ को धोते रहें। चलिए बिना टाइम गंवाए हम अब वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में नई न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, सेशन 2021 का 11th का, क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री 11th में कितने सिलेबस है हमारा, क्या सब पढ़ना है इसमें, आज हम थोड़ा सा सिलेबस की बात करेंगे, सिलेबस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कितने चैप्टर को इस 11th के टॉपिक में हमको पढ़ना है, कौन सा चैप्टर हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट्स है और कौन सा चैप्टर को हमको थोड़ा सा कम फोकस करना है। ऐसे तो सारा चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट्स है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो एटम आता है प्रीवियस एग्ज़ाम में मैंने देखा था, नीट में और आईआईटी में भी मतलब रिपीटेड क्वेश्चन आता है। जो सम को चैप्टर जो यहाँ देख रहे हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है, क्या किसके लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, और साथ में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हो तो 11 से 60% क्वेश्चन जो होते हैं वो 11 से पूछा जाता है और 40% जो क्वेश्चन होते हैं वो 12 के सिलेबस से पूछा जाता है। तो यदि आप बोर्ड के व्यू से पढ़ना चाहते हैं तो 11 हमारे लिए बोर्ड में इतने क्वेश्चन 11 से नहीं आता है, लेकिन आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हो, नीट में जाते हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हो तो इसमें जो होता है 11 से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। इट मीन्स कितने क्वेश्चन आते हैं, 60% क्वेश्चन 11 से ही पूछा जाता है और 40 के रेशियो में 12 से सिलेबस से पूछता है। तो सबसे पहले चलते हैं कि 11th में कितने चैप्टर हमको पढ़ना है, उस चीज़ को हम इसमें देखेंगे। तो 11th में हमको 14 चैप्टर को पढ़ना है, 14 चैप्टर को इसमें देखना है। सबसे पहले सिलेबस ऑफ 11th फोर्स केमिस्ट्री पेपर में पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। दूसरा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्ड में है क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, फोर्थ है केमिकल बॉन्डिंग या दूसरे नेम से भी इसको जानते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ओके, और 5 चैप्टर है स्टेट ऑफ मैटर, 6 है थर्मोडायनामिक्स, 7 है इक्विलिब्रियम, 8 है रिडॉक्स रिएक्शन, 9th में है हाइड्रोजन, 9th चैप्टर हाइड्रोजन, 10th में है चैप्टर नंबर 10 एस ब्लॉक एलिमेंट, चैप्टर नंबर 11 पी ब्लॉक एलिमेंट, चैप्टर नंबर 12 सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स है। ठीक है, और 13 और 14 में है हाइड्रोकार्बन एंड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हमारा डेली लाइफ में इस तरह से यूज़ करते हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट्स हम बताएंगे इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले मैं पहला चैप्टर देख रहा हूँ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, और जो कि इस चैप्टर में जो भी चीज़ों हम बताएंगे वो आप 9th 10th में इसको रिकवर किए हैं, बस वही चीज़ों को हम तो थोड़ा क्या करेंगे, मॉडिफाई करके बताएंगे। तो बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला, बहुत ही इंजॉय के साथ पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, तो मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले ये चैप्टर का कंसेप्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तभी हम दूसरा चैप्टर समझ पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले ये चैप्टर को पढ़ना, रीडिंग करना, मतलब उसको समझना बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले केमिस्ट्री को जो क्लासीफाई किया गया है, देयर आर 2 टाइप्स, पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। पार्ट 1 में फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट 1 में है, और पार्ट 2 में जो है जो पार्ट 2 को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, अब ये साइंस होता क्या है,
तो साइंस का डिफिनीशन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग जनरली इसको फिर देख लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या है साइंस का डिफिनीशन? द सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड रियल स्टडी ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? साइंस। कोई भी चीज़ को बहुत ही करीब से ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, उसके बारे में डिटेल्स पता करते हैं, उसी को तो हम लोग साइंस बोलते हैं। हमारा रियल लाइफ में किसी भी चीज़ को क्लियरली रूप से व्यू करते रहना, ऑब्जर्वेशन करना, वही तो साइंस कहलाता है। अब ये साइंस को भी क्लासीफाई किया गया है। साइंस को क्लासीफाई किया गया दो कैटेगरी में किया गया है। एक होता है मटेरियल साइंस और एक होता है लाइफ साइंस। एक क्या होता है? एक मटेरियल साइंस होता है और एक लाइफ साइंस होता है। मटेरियल साइंस को भी क्लासीफाई या मटेरियल साइंस को भी दूसरे नाम से भी जानते हैं, हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल साइंस। क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंटल साइंस बोलते हैं, ठीक है। साइंस को क्लासीफाई किया गया टू कैटेगरी में। पहला क्या? मटेरियल साइंस, जिसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या? एक्सपेरिमेंटल साइंस, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल साइंस को भी क्लासीफाई किया गया है क्या? केमिस्ट्री और फिजिक्स में। जो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और साइंस को दूसरे पार्ट में जो क्लासीफाई किया गया है लाइफ साइंस। लाइफ साइंस को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या किया है? इसको क्लासीफाई किया गया है। बायो को भी क्लासीफाई किया है, एक होता है बॉटनी और एक होता है जियोलॉजी। जियोलॉजी में जो क्या होता है? ह्यूमन बॉडी को या फिर कोई एनिमल्स बॉडी को इसमें स्टडी किया जाता है। और बॉटनी में क्या होता है? प्लांट से रिलेटेड बातों को स्टडी किया जाता है। समझ गए? बॉटनी में क्या होता है? ह्यूमन या एनिमल से रिलेटेड बातों को स्टडी किया जाएगा, किसमें? जियोलॉजी में। और बॉटनी में क्या चीज़ को स्टडी किया जाएगा? प्लांट के बारे में स्टडी किया जाएगा, अबाउट, ठीक है, स्टडी अबाउट द प्लांट, ठीक है, प्लांट के बारे में स्टडी किया जाएगा। अभी हमारे मटेरियल साइंस को या एक्सपेरिमेंटल साइंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, केमिस्ट्री और फिजिक्स। जो फिजिक्स में हम लोग फिजिक्स के प्लेटफॉर्म पे पढ़ेंगे, यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? केमिस्ट्री। तो मैं यहाँ से केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री का डिफिनीशन क्या है, केमिस्ट्री का फादर ऑफ कौन है, ये भी बताएंगे। एंटी लेवोजियस ने फादर ऑफ केमिस्ट्री का लाया है। और केमिस्ट्री का डिफिनीशन जो है, केमिस्ट्री इज द दैट ब्रांच ऑफ मटेरियल साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, केमिकल चेंज एंड यूज ऑफ सब्सटेंसेस। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर क्या सब पढ़ने वाले हैं? प्रिपरेशन, पहले बनाने की विधि। कोई भी चीज़ों को हम लोग यूज करने से पहले क्या करते हैं? उसको मेडअप करते हैं ना, बनाते हैं ना, तो उसको बनाया कैसे जाता है हमारे लेबोरेटरी में, उस चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है? प्रॉपर्टीज़। अब मैंने इसको बनाया तो उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसको कलर कैसा है, उसका कितना मेल्टिंग पॉइंट है, कितने बॉइलिंग पॉइंट है, इसको हम लोग किस टेम्परेचर पर रखते हैं। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ में इसका गुण होता है। इसको क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इसका स्ट्रक्चर आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे। ज्योमेट्री में आता है स्ट्रक्चर, किस शेप का होगा, टेट्रागोनल होगा, हेक्सागोनल होगा, ठीक है, ट्राइगोनल होगा, लीनियर होगा, जैसा स्ट्रक्चर होगा उस फार्मूला को देखेंगे, स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर में। और केमिकल चेंज, क्या चेंज हुआ, वो सारे चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, सारे चीज़ों को पढ़ेंगे, किसमें? केमिस्ट्री में। और लास्ट में क्या देखेंगे? इसका हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो ये चीज़ों को हम लोग इसमें बताएंगे। चलते हैं आगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट। मैंने तो पहले केमिस्ट्री का डिफिनीशन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। दूसरा डिफिनीशन से भी इसको क्या करते हैं हम लोग रिगार्डिंग कर सकते हैं। क्या दूसरा डिफिनीशन है? इन अनदर वर्ड्स केमिस्ट्री इज द क्या? मैजिक है, एक मैजिक है, ठीक है। मैजिक प्ले ऑफ क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का एक खेल चल रहा है इसमें, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। केमिस्ट्री में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खेल चल रहा है, ठीक है।
मैजिकली मैजिक हो रहा है, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का डिफिनीशन यही होता है, सीधा डिफिनीशन यही है। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का क्या होता है, मैजिकल क्या होगा, प्लेइंग कर रहा है, मैजिक की तरह प्ले कर रहा है। इसके बाद क्या है, हमारे यूनिवर्स जो है ना, हमारा यूनिवर्स जो है वो दो चीज़ों से मैटअप हुआ है। एक तो है मैटर से बना हुआ हमारा यूनिवर्स, क्योंकि हमने 9th में पढ़ा था, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस जो मैटअप होता है वो इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है, एटम से बना होता है। और एटम भी किससे बना होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से बना होता है। तो आपको तो पता ही हमारा यूनिवर्स भी क्या चीज़ से बना होगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होगा, दैट इज कॉल्ड क्या, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड सब फंडामेंटल पार्टिकल से बना है। तो हमारा यूनिवर्स जो बना हुआ है क्या चीज़ से, मैटर से और एनर्जी से। जो एनर्जी हम लोग यहाँ अभी स्टॉप करेंगे, इसका ब्रांचेस को अभी हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि एनर्जी को स्टडी हम लोग फिजिक्स ब्रांच में करेंगे। यहाँ क्या आ जाइए, हमारा यूनिवर्स जो एक मैटर से बना हुआ है, मैटर भी जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, एलिमेंट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, एलिमेंट से बना हुआ है। और एलिमेंट भी मेटअप हुआ है किससे, एटम, एटम के मिलने से ही ना एलिमेंट बना होगा, एटम एटम के मिलने से ही क्या बना होगा, एलिमेंट बना होगा। तो एलिमेंट, अब एटम भी मेटअप हुआ है किससे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। एटम भी किससे मेटअप हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से बना हुआ है। तो मुझे पता हो गया कि हमारा यूनिवर्स जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक तो मैटर से बना हुआ है और एक एनर्जी। जो हम एनर्जी को फिजिक्स के ब्रांचेस में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। हम यहाँ क्या करेंगे, हमारा यूनिवर्स जो मैटर से बना हुआ, मैटर किससे बना हुआ, एलिमेंट से बना हुआ, एलिमेंट किससे बना हुआ, एटम से। और एटम भी किससे किससे बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन एंड सब फंडामेंटल पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, अब क्या है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। हमारे केमिस्ट्री में कितनी ब्रांच है, ये सारे ब्रांच को हम लोग 11th में नहीं स्टडी करने वाले हैं, बट हमारे नॉलेज के पॉइंट व्यू से यदि देखा जाए तो ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री है, देयर आर वेरियस ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का बहुत सारे ब्रांच है जो हमारे कोर्स में अवेलेबल है, लेकिन हमको 11th में तीन ही चीज़ों को पढ़ना है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और सारे ब्रांचेज है, मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। पहला क्या, इसके बाद 4 नंबर पर क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जियो केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, सरफेस केमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ये सारे जो है केमिस्ट्री के ब्रांच है। तो हमको आप लोग डोंट माइंड, ठीक है, डोंट वरी, हम लोग को 3 ही चैप्टर को पढ़ना है। कौन सा, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 3 ब्रांच है जो हम लोग सेपरेट करके क्या करेंगे, स्टडी करेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, अब है कि थोड़ा सा इसका स्टार्टिंग करने से पहले क्या होना चाहिए, थोड़ा सा डिफिनीशन का काम कर लेना चाहिए। ठीक है, अब ये स्टार्टिंग टाइम है, स्टार्टिंग क्लास है, तो थोड़ा सा डिफिनीशन पर भी फोकस करेंगे। तो डिफिनीशन का भी बात कर लेते हैं। व्हाट इज द फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री होता क्या है, इसका डिफिनीशन क्या है, इट इज कंसर्न्ड विथ द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड कॉन्स्टिट्यूशन इट मीन्स जानते हो ना, जिससे कंपोजिशन तो तुम लोग जानते ही होंगे ना, कंपोजिशन इट मीन्स जिससे मिलके वो बना होता है। ठीक है, कंपोजिशन इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैटर, द लॉज ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन एंड देयर गवर्निंग द रिएक्शंस। ये सारे चीज़ों को इंक्लूड किया गया है किसमें, फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, वो कितने चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मास, आप लोग तो 9th में पढ़े ही होंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कौन दिया था, एंटी लेवोजियस ने दिया था कि नहीं दिया था। आपने 2 लॉ स्टडी अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं 9th स्टैंडर्ड में। कौन सा लॉ पढ़े हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास
और दूसरा लॉ क्या था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल ऑफ मास। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जितना नंबर ऑफ एलिमेंट में, इट मीन्स रिएक्टेंट में जितना एलिमेंट का वेट होगा प्रोडक्ट में भी उतना ही वेट होना चाहिए। तो उस रूल का भी फॉलो करेगा। तो इसी का ही डिफिनीशन है व्हाट इज द फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का डिफिनीशन है। आगे हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनीशन। ऑर्गेनिक, ठीक है, केमिस्ट्री क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है उसका डिफिनीशन देखेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है, अगले वीडियो में हम इससे आगे बताएंगे। ठीक है, अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके ओके।